करेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखिए। बोल रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग टेस्ट 30 है। दोनों अंक अंग्रेजी का अंक और गणित का अंक दोनों मिलाकर उसको 30 अंक आया। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का जो गुणनफल है 210 हो जाता है। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंकों की अंक निकालना है। देखिए, जो हमको निकालना रहता है पहले हम उसी को मानते हैं। बोला है दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम हल लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए हल लिखेंगे माना कि शेफाली को गणित में x अंक मिले। तो अगर हम माना कि शेफाली को गणित में x अंक मिले, x अंक अगर मिले तो अंग्रेजी में कितना अंक है? अगर अंग्रेजी में x अंक उसको आया है तो अंग्रेजी में कितना अंक आया? बोला गणित और अंग्रेजी दोनों मिला अगर 30 अंक आया है। अगर गणित में अंक x आया तो अंग्रेजी में कितना आया? टोटल में से x घटा देंगे, ये लिखेंगे अंग्रेजी का अंक बराबर 30 माइनस x। ठीक है, अंग्रेजी और गणित दोनों मिलाकर उसको 30 अंक आता है। यदि हम मान लिए कि गणित में x अंक मिले तो अंग्रेजी का अंक क्या होगा? टोटल 30 था, 30 में से गणित का अंक घटा दिए तो अंग्रेजी का अंक प्राप्त हो गया। फिर बोल रहे यदि उसको गणित में 3 अंक अधिक मिले, यानी बोला अगर गणित में 3 अंक अधिक मिले तो उसका नंबर कितना होगा? लिखेंगे यदि गणित में 3 अंक अधिक मिले तो यदि गणित में 3 अंक अधिक मिले तो गणित का अंक क्या होगा? ठीक है, शेफाली में गणित में x अंक आया, अगर उसको 3 अंक अधिक मिले तो क्या होगा? x प्लस 3 जोड़ देंगे। और बोल रहा है अंग्रेजी में 3 अंक अधिक कम मिले, अगर 3 अंक 2 अंक है यहाँ, बोला यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले तो गणित का अंक क्या हो गया? बोल रहा है उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, 2 अंक अधिक मिलेगा तो x प्लस 2 हो गया। अब बोल रहा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, जो अंग्रेजी में अगर 3 अंक कम मिलेगा तो इसमें से 3 घट जाएगा। यहाँ से लिखेंगे यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो अंग्रेजी का अंक कितना हो गया? अंग्रेजी कितना अंक था? 30 माइनस x था। अगर उसमें 3 अंक कम मिले तो -3 कितना हो गया? 27 माइनस x अंक हो गया। ठीक है, शेफाली का गणित का अंक x माने तो अंग्रेजी का अंक 30 माइनस x आया। अगर उसको गणित में 2 अंक और मिले x प्लस 2 हो गया। अगर अंग्रेजी में उसको 3 अंक कम मिल गए तो 30 माइनस x था, उसमें से 3 अंक घट गया, 27 माइनस x हो गया। अब बोल रहा है तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। बोला अगर 2 अंक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक घट गया तो दोनों का गुणनफल कितना है? 210 है। यहाँ से लिख देंगे प्रश्न से क्या करता है कि
दो अंक अधिक मिले x+2 और 3 अंक घट गए 27 माइनस एक्स। इस दोनों का जो गुणनफल है 210 के बराबर है, बराबर 210। बस हो गया। इसको अब हल कीजिए तो समीकरण तैयार हो गया। इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे। एक्स में 27 गुना के 27 एक्स में माइनस एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 2 में 27 गुना के प्लस में 54 हो गया, माइनस में 2x हो गया, बराबर 210 हो गया। यहाँ से एक स्टेप और लिखेंगे कि 27x है माइनस में 2x है, साथ में 2 करेंगे 25 हो गया, 25x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 210। प्लस में है 54 इधर आ गया, माइनस में 54 हो गया, माइनस में 54 है। यहाँ से एक स्टेप लिखते हैं 25x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 10 में 4 गया 6 हुआ, फिर 10 में 5 गया 5 हो गया, 156 आया। लेकिन इस दोनों टर्म को बराबर के उस साइड हम लेके चलते हैं। जब लेके चलेंगे तो हो गया 0 बराबर 156 माइनस में 25x माइनस में एक्स स्क्वायर। इसको हम सजा के लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 द्विघात समीकरण के फॉर्मेट के रूप में आ गया। इसको आप द्विघात समीकरण को हल कीजिए जिस तरह से करें। इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखिए, जोड़ने या घटाने पर 25 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 156 आना चाहिए। सबसे पहले 156 को हम तोड़ देते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर है 156 को हम तोड़ देते हैं। 156 है, 2 से लगे 2 7 14 1 15 2 8 16 होगा, फिर 2 से 2 3 6 2 8 2 3 6 1 7 2 9 18 9 3 से लगे 3 1 3 3 3 9 13 3 40 हो गया। यहाँ से हो गया 2 2 9 4 4 3 12 और 13 कितना होता है 25 होता है, और 12 13 गुना करेंगे 156 आया। लेकिन यहाँ से हो गया 12 और 13 में टूटा, यहाँ से लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस में 156 बराबर 0। देखिए, माइनस में 12 और माइनस में 13, माइनस में 25 हो गया, माइनस 12 गुना माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 156 आ गया। जब यहाँ से हम हल करेंगे तो क्या आएगा वो देख लीजिए। इस दो टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, इस दो टर्म में एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स ले लेंगे क्या होगा एक्स माइनस 12 हो गया, एक्स माइनस 12 हो गया। इस दो टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, इस दो टर्म में माइनस 12 माइनस 13 कॉमन आ रहा है, इस दो टर्म में माइनस 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस 12 बचेगा, बराबर 0 है तो 0 कर दिया। अब एक ये दोनों टर्म बराबर है तो एक बार इस दोनों टर्म को ले लेंगे, x माइनस 12 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 13 बराबर 0 हो गया, x माइनस 12 और x माइनस 13 हो गया। अब दोनों को बारी बारी से हम 0 करते हैं, ऊपर से इस क्वेश्चन को कुछ मिटा देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे दोनों को बारी बारी 0 करेंगे, x माइनस 12 बराबर 0 हो गया, यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0 हो गया, x बराबर 12 x बराबर 13 हो गया। ये माने किए हैं गणित का अंक 12 भी है 13 भी है। अगर गणित का अंक यदि x गणित में अगर 12 अंक मिले तो अंग्रेजी में कितना अंक मिलेगा, यहाँ से लिख देते हैं। यदि गणित का अंक बराबर 12, एक्स हम गणित को माने हैं, यदि गणित का अंक बराबर 12 है तो अंग्रेजी का अंक क्या होगा, अंग्रेजी का अंक कितना 30 माइनस एक्स 30 माइनस 12, 10 में से 2 गए 8 हुए यानी 18 हो गए। अगर गणित में 12 अंक आया तो अंग्रेजी में उसको 18 अंक आया होगा,
यदि, फिर बोल रहा है यदि गणित में, यदि गणित का अंक बराबर कितना 13 है, अगर गणित में उसको 13 अंक मिले तो अंग्रेजी में कितना आया होगा? अंग्रेजी का अंक बराबर 30 माइनस 13 कितना होगा? 10 में 3 7 यानी 17 हो गया। इसका दो आंसर है। अगर उसको गणित में 12 अंक मिला है तो अंग्रेजी में उसको 18 अंक मिला होगा। यदि गणित में उसको 13 अंक मिला है तो अंग्रेजी में उसको 17 अंक मिला होगा। तो यही बोल रहा है कि अंग्रेजी और गणित में उसको कितना कितना नंबर आया होगा। तो यही हुआ, एक अगर गणित का अंक 12 है तो अंग्रेजी का अंक 18 होगा, यदि गणित का अंक 13 है तो अंग्रेजी का अंक 17 होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अगर उसका जो आयताकार खेत है उसका जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाई ज्ञात कर दें। ठीक है, पहले एक फिगर बनाते हैं उसको क्लियर में समझिए। एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत, उसकी बोल रहा है खेत है, खेत का विकर्ण दिया हुआ है। अब बोल रहा है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, उसकी विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, छोटी भुजा तो ये हुआ चौड़ाई, इस छोटी भुजा को अगर x हम मान लेंगे तो क्या होगा? खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, इसका विकर्ण क्या होगा? x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। बोल रहा है उसकी छोटी भुजा से अधिक है विकर्ण 60 मीटर अधिक है तो हो गया। यदि बड़ी भुजा, यानी बड़ी भुजा यही हो गया, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ये जो बड़ी भुजा है ये छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी x प्लस 30 मीटर ये हो गया। तब बोल रहा है कि खेत की भुजाई ज्ञात करना है। देखिए अगर आयत बन, ये क्या हो गया? आयत बन गया, तो जब विकर्ण खींच दिए तो समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ आसान से लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। जब कहीं भी अगर समकोण त्रिभुज का बात आए तो माइंड में एक बात जरूर चला लेना, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से हम जो बात बोले बस वही बात लिख देते हैं। यहाँ से हल करेंगे, माना कि आयताकार खेत की चौड़ाई, ये छोटी भुजा जिसको बोलते हैं, चौड़ाई बराबर x मीटर। चौड़ाई अगर x मीटर है तो लंबाई क्या होगा? सॉरी, विकर्ण बोल रहा है चौड़ाई से 60 मीटर अधिक है, x प्लस 60 मीटर। और बोल रहा है तो बड़ी भुजा यानी लंबाई क्या बोल रहा है? बड़ी भुजा क्या है? छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, छोटी भुजा x से इससे 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 मीटर हो गया। अब यहाँ से लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ कर्ण क्या है? कर्ण ये x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है? लंब ये है छोटी भुजा x स्क्वायर, जो आधार क्या है? बड़ी भुजा x प्लस 30 का होल स्क्वायर। यही हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। विकर्ण को ही कर्ण बोलते हैं, छोटी भुजा को ही लंबाई बोलते हैं, बड़ी भुजा को हम आधार बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होगी, कर्ण के x प्लस 60 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ से लिख देंगे a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 गुना एक्स गुना 60। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, बराबर है तो बराबर, फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस फिर यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, फिर एक्स स्क्वायर 30 के स्क्वायर प्लस में 2 गुना एक मान एक्स गुना बी का मान 30। यहाँ देखिए एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 30 के स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2 गुना एक मान एक्स गुना 30। आप जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ध्यान से, अगर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, अगर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, अगर ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में होगा, इसी जगह हम काट देते हैं ताकि हमको आसान हो जाए आगे बनाने के। हो गया, तब यहाँ से हम बनाएंगे इस तरह, वो देखिए यहाँ से अगर 60 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 36 पर डबल जीरो, 36 पर डबल जीरो प्लस है तो प्लस दे दिए, 60 में 2 गुना करेंगे, 6 में 2 गुना करेंगे, 6 गुना 12 पर 1 जीरो यानी 120 एक्स हो गया, 120 हो गया, बराबर है तो बराबर दे देंगे, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 30 के स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 पहले करेंगे, उस पर 2 जीरो, 30 के स्क्वायर में 3 के स्क्वायर करोगे 9 हुआ, 9 पर 2 जीरो होगा 900, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दिया, 3 दूना 600, 3 दूना 600, सॉरी 30 दूना 60 हुआ, 60 एक्स हो गया आराम से, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 एक्स। ठीक, अब ध्यान देखिए इस दोनों टर्म के बराबर है, उस साइड हम लेके चलते हैं, जब लेके चलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 एक्स माइनस में 3600, माइनस में 3600 प्लस में 120 एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए 0 का बुधा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 900 पर माइनस 3600, 900 माइनस 3600 क्या होगा, अगर 36 में से 9 घटाएंगे 27 होगा, 27 यहाँ से लिख देंगे माइनस में 2700 हो गया, फिर 60x यहाँ देखिए 120x प्लस में बराबर किस साइड के, यहाँ भी माइनस में 120 है, ठीक है। देखिए 60x प्लस में 120x माइनस में, तो 60 माइनस 120 क्या होगा, माइनस में 60x बराबर 0 हो गया। ठीक है, ध्यान से क्या किए, ये 3600 प्लस 120 बराबर किस साइड है, उसको हम उधर ले गए, बराबर 0 हो गया, 3600 प्लस में इधर 3600 माइनस में हो गया, 120 प्लस में तो 120 माइनस में, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 600, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x हो गया। अब जब हल करते हैं एक्स स्क्वायर अकेले है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यह 900 माइनस में 3600 तो माइनस में 2700 हो गया, फिर प्लस में 60 माइनस में 120 तो माइनस में 60x बराबर 0 हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसको हम आगे पीछे लिख देते हैं, सजा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 60x बराबर माइनस 2700 बराबर 0। देखो यहाँ से द्विघात समीकरण पर अगर बनाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा बड़ा नंबर है तो गुणनखंड विधि से निकालते, अगर हम 60 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 7 होना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 2700 होना चाहिए, लेकिन 9 3 27, 9 3 27 वो 9 3 6 3 9 हो गया, लेकिन अगर सिर्फ 9 गुना 3 कीजिएगा 2700 हुआ, और 9 में से 3 गया 6, अगर यहाँ पर हम 0 देंगे 90 गुना 30, 90 में 30 से गुना करेंगे 2700 हो गया, अगर 90 में से 30 घटा देंगे तो 60 हो गया, यानी माइनस 90 प्लस 30 कर देंगे तो माइनस में 60 आ जाएगा। यहाँ से हम तक करते हैं, यहाँ से हल करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस 90x प्लस में 30x माइनस में 2700 बराबर 0। देखिए 0 को थोड़ा देर के लिए अलग कीजिए, सिर्फ नंबर 60 या 27 से, यानी अगर 27 को तोड़िएगा तो 9 3 27, और 9 में से 3 घट गया 6 हुआ, इसलिए हम 0 लगा के बैठाएं, 90 गुना 30 2700 हो गया, 90 में से 30 गया 60 हो गया। अब यहाँ हम बनाएंगे क्या होगा,
तो ऊपर का क्वेश्चन हम मिटा देते हैं, ताकि जगह कुछ कम नहीं, फिगर ही मिटा देते हैं, फिगर ही मिटाते हैं। यहाँ जब हल करेंगे, यहाँ इसी जगह पॉइंट एक पॉइंट और लिख देते हैं। कॉमन क्या आएगा, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 90 हो गया। अगर प्लस में 30 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस 90 बराबर 0 हो गया। एक्स माइनस 90, एक्स माइनस 90, इसका मतलब मेरा जो प्रोसेस है सही आ रहा है। यहाँ से एक्स माइनस प्लस में 30, यहाँ से लिख देंगे एक्स प्लस 30, फिर क्या है एक्स माइनस 90 है, एक्स माइनस 90 बराबर 0 हो गया। यहाँ दोनों को बारी बारी से हम 0 करेंगे क्या होगा, एक्स प्लस 30 बराबर 0, एक्स माइनस 90 बराबर 0। एक्स बराबर क्या होगा, माइनस में 30, एक्स बराबर प्लस में 90 होगा। ठीक है, माइनस में की कोई आयत का चौड़ाई कभी भी माइनस में होता है, यानी कोई खेत है, मैंने बोला आयताकार खेत, उसका चौड़ाई कभी भी माइनस में होगा, माइनस में तो होगा नहीं, इसलिए ये होगा नहीं, ये तो नहीं होगा हमारे काम में, ये तो है नहीं। अब क्या एक्स बराबर 90 है, तो आयताकार खेत की चौड़ाई एक्स है, तो लिख देंगे चौड़ाई बराबर एक्स मतलब 90। तो विकर्ण में क्या होगा, विकर्ण बराबर क्या है, एक्स प्लस 60 है, एक्स का मान तो 90 है, 90 प्लस 60 हो गया 9 6 15, 150 मीटर हो गया, ये भी मीटर में है। अब यहाँ है लंबाई क्या होगा, लंबाई बराबर एक्स प्लस 30, एक्स का मान तो 90 है, 90 प्लस 30, 9 3 12 हो गए, 120 मीटर हो गया। आयत का लंबाई चौड़ाई विकर्ण निकल, वही बोल रहा है खेत की भुजा निकालने के लिए सिर्फ लंबाई चौड़ाई निकालना है, विकर्ण हम तब पर भी निकाल दिए। आई होप अब समझ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 की क्या किया। ठीक है, मेन है कि आप क्वेश्चन को पढ़कर समझिए। अगर आपका समझ गए क्वेश्चन, तो अगर द्विघात समीकरण बन गए उसके बाद तो आपको हल करना ही आता है। सबसे पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, अगर क्लियर में समझ गए तो उसको आसान से द्विघात समीकरण बना लेते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं वो देखिए। बोला दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। बोला छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बोला दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ बोल रहा है दो संख्याओं का वर्गों का अंतर। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन बनाए थे उसमें एक ही चर लिए थे, इसमें 2 चर लेंगे। काहे कि पहले क्वेश्चन जो भी था उसमें दिया था कोई एक संख्या दिया था, एक संख्या मानना था, कोई 2 का योग दिया था, योग रहे या अंतर रहे तो हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है संख्याओं का वर्गों का अंतर है। अगर किसी का कोई 2 का योग दिया रहेगा, अंतर दिया रहेगा, एक को मानेंगे दूसरा खुद निकल जाएगा। लेकिन यहाँ बोले संख्याओं का अंतर दिया है, वर्गों का अंतर दिया है, वर्ग नहीं रहता है तो निकाल लेते हैं, इसलिए हमको इसमें 2 चर मानना पड़ेगा। यहाँ से लिखेंगे हल में लिखेंगे 2 संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। लेकिन माना कि प्रथम संख्या बराबर x है, द्वितीय संख्या बराबर y है। पहला संख्या x मान लिए, दूसरा संख्या y है। x संख्या y से बड़ा है, यहाँ तो लिख देंगे x ग्रेटर देन y। x का मान जो है x बड़ा है y से, इसलिए बड़ा है। यहाँ बोले 2 छोटी संख्या यानी x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है। तो बोला 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहला संख्या क्या है x, दूसरा संख्या y। 2 संख्याओं के वर्गों मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। दोनों का अंतर मतलब घटाओ बराबर 180 है, 180 हो गया। यहाँ लिख देते प्रश्न से। ठीक, 2 संख्याओं का वर्ग, दोनों संख्या का वर्ग कर दिए, दोनों का अंतर 180, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर बोला छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y है तो y स्क्वायर बराबर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है, 8x हो जाएगा। बोला छोटी संख्या का वर्ग यानी y स्क्वायर बराबर है बड़ी संख्या के 8 गुने के,
ये बड़ी संख्या के 8 गुने बराबर है, इसको हम समीकरण सेकेंड लिख देते हैं। अब देखिए हमको एक ही चर में बदलना है। अगर आप समीकरण फर्स्ट में वाई स्क्वायर का मान पुट कीजिए, यहाँ से लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में वाई स्क्वायर का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 8x है, माइनस 8x बराबर 180 तो 180 बराबर कुछ साइड है, इस साइड ला लीजिए, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0 है। देखिए इसको आप द्विघात समीकरण को हल कीजिए। इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। देखिए हमको जोड़ने या घटाने पर माइनस में 8 आना चाहिए और गुना करने पर माइनस में 180 आना चाहिए। 180 सबसे पहले सारा नंबर बड़ा है तो इसका गुणनखंड ही कर देते हैं। 180 को क्या होगा, 2 से लगाएंगे 90 हुआ, 2 से लगाएंगे 45 हुआ, 3 से लगाएंगे 5 4 9 3 से लगाएंगे 3 2 15 45 हुआ, 3 5 15। इसको अगर लिख सकते हैं 2 2 4 12 15 12 तो होगा नहीं, 8 यहाँ है, घटाने पर 8 होना चाहिए। सबसे अच्छा अगर हम 2 और 5 को गुना करेंगे 10 हुआ, 3 3 9 2 18 गुना 10 18 10 180 हुआ। अगर 18 में से 10 गया तो 8 ही हुआ। अगर माइनस 18 में से प्लस माइनस 18 प्लस 10 करेंगे तो माइनस में 8 होगा। ये 18 और 10 में टूटा है, 18 10 180 हो गया, 18 में से 10 गया तो 8 हो गया। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 10x फिर माइनस 180 बराबर 0। देखिए माइनस 18x प्लस 10x माइनस में 8x हो गया, माइनस 18 गुना 10 दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में 180 हो गया। ये दोनों नियम को संतुष्ट कर रहा है, तो 18 और 10 में। अब देखिए इस दो टर्म में कॉमन आ रहा है, इस दो टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, इस दो टर्म में x कॉमन आ रहा है। लिख देंगे x कॉमन लेंगे क्या होगा, x माइनस 18 हो गया प्लस इस दो टर्म में 10 कॉमन आ रहा है, क्या होगा x माइनस 18 बराबर 0। देखिए ये और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब मेरा प्रोसेस सही जा रहा है। इसको मिटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ से जब हल करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 10 हो गया, फिर x माइनस 18 हो गया। x प्लस 10 और x माइनस 18 बराबर 0 है। बारी बारी से 0 करेंगे, x प्लस 10 बराबर 0, फिर x माइनस 18 बराबर 0। x बराबर क्या होगा, माइनस में 10 हो गया, यहाँ से x बराबर प्लस में 18 हो गया, अब देखिए हमको x का 2 मान है। अब इस दोनों मान में से क्या दोनों मान होगा या कोई एक मान होगा, वो चेक करेंगे। देखो ध्यान देखिए समीकरण जो सेकेंड है, समीकरण में रखिए और संतुष्ट हो जाएगा तो x का वही मान होगा। अगर समीकरण सेकेंड में x का मान माइनस 10 कर रखेंगे क्या होगा, 10 रखेंगे तो 8 10 80 माइनस 80। वो ऐसा नंबर है जिसका अगर स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस 80 होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे क्या वो माइनस में आएगा, माइनस में तो आएगा नहीं। कोई भी नंबर माइनस में देगा तो स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस ही होगा, इसलिए माइनस 10 तो होगा नहीं। फर्स्ट नंबर 18 है, 18 और 8 के मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जो भी आए 144 आएगा तो ठीक है आएगा, क्योंकि वो प्लस में है तो स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, इसलिए माइनस 10 नहीं होगा। x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखे या सेकेंड रखे, कहीं भी रखे तो आपको y का मान आ जाएगा। यहाँ से रखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x समीकरण फर्स्ट को यही है,
एक्स का मान रखेंगे वाई स्क्वायर बराबर 8x। वाई स्क्वायर बराबर क्या हो 8 गुने 18 हो गया। वाई स्क्वायर बराबर 144 हो गया। यहाँ से वाई बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर 144। जब रूट चढ़ा तो प्लस माइनस आ गया, तो यहाँ से हो गया वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू आया 144। किसका वर्गमूल होता है 12 का होगा, यानी प्लस माइनस 12 हो गया। यहाँ से संख्या हम क्या माने थे, संख्या माने थे x माने थे, दूसरा संख्या y माने थे। यहाँ संख्या हो जाएगा एक हो जाएगा 18, संख्या लिख देंगे यहाँ संख्या बराबर हो गया 18 हो गया। y का मान क्या है 2 मान है y का मान, एक बार 12 हो गया, ये हो गया, फिर एक बार 18 हो गया, माइनस में भी है तो माइनस में 12 हो गया। यानी y का दो संख्या या 18 12 हो सकता है, तो 18 माइनस 12 हो सकता है, यानी दोनों संख्या हो जाएगा। देखो मेन रीजन है हम -10 इसलिए नहीं लिए, अगर x का मान -10 रखेंगे तो 8 10 80 है। कोई भी संख्या है जिसका हम वर्ग करेंगे तो वह माइनस में आएगा, कोई भी संख्या को वर्ग करेंगे कभी भी माइनस में आएगा नहीं आएगा। अगर माइनस वाली संख्या को भी वर्ग करेंगे तो वह प्लस में ला लेगा। यहाँ बोला माइनस आ रहा है, जो कि 10 तो लेंगे नहीं, और x का मान 18 लिए, तो समीकरण सेकेंड में x का मान 18 रख दिए तो 144 आया। स्क्वायर इधर रूट चढ़ा, जब रूट चलेगा तो प्लस माइनस आएगा, y का मान क्या होगा प्लस माइनस 12। तो संख्या क्या है x और y है, संख्या के x का मान 18 है 18, y का मान 12 तो 12, फिर x का मान 18 है, y का मान क्या है -12 लीजिए, फिर प्लस माइनस दोनों लेना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आप क्लियर में समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देखिए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टेड है, उसको ध्यान से देखिए। बोला एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर। कोई रेलगाड़ी है एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उस यात्रा में 1 घंटा कम, अगर यानी चाल अगर बढ़ जाएगा तो समय जो है घट जाएगा। माने कोई गाड़ी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार चल रहा है तो 1 घंटा लगता है। अगर वह चाल बढ़ा देगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगा तो समय जो है घट जाएगा। वही बोला अगर चाल बढ़ गया तो उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, जो निकालना है पहले उसी को हम मानते हैं। यहाँ से हल लिखेंगे, हल लिखेंगे क्या होगा, लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया चाल तो मान लिए इतना चाल 360 किलोमीटर की दूरी क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है कुल दूरी 360 किलोमीटर लिख देंगे। कुल दूरी 360 किलोमीटर। देखिए चाल पता है दूरी पता है तो समय निकल जाएगा। यहाँ समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी क्या है 360 है, 360 चाल क्या है x, समय निकल गया, इतना क्या हुआ इतना घंटा हो जाएगा, इतना घंटा समय हो गया। फिर बोल रहा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाएगी, यानी चाल बोल रहा है अगर यदि चाल 5 की जो चाल पहले थी उसमें अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा जुट जाएगा, अधिक हो जाएगा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दूरी तो वही रहेगा लेकिन चाल जो है बढ़ गया, चाल बढ़ गया तो दूरी यहाँ लिख देंगे। दूरी तो सेम है, दूरी बराबर 360 किलोमीटर, दूरी सेम है लेकिन चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, उसका समय क्या हो जाएगा, यहाँ समय हो गया, समय बराबर क्या होगा दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा चाल, दूरी क्या है 360 है, 360 ये नीचे में लिख देते हैं 360 चाल क्या x + 5 इतना घंटा हो गया, इतना घंटा समय ये होगा। देखो पहले जो चाल था x किलोमीटर प्रति घंटा था, दूरी 360 था। जब चाल को बढ़ाकर x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा गया
तो समय घट जाएगा। तो यहाँ से बोल रहा है दूरी तय करती है, यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसी यात्रा में, उस जो यात्रा है उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लगेगा। जो यात्रा है उस यात्रा में 1 घंटा क्या होगा, कम समय लगेगा। यहाँ से हम लिख देंगे प्रश्न से यात्रा में लगा समय, यात्रा में लगा समय क्या होगा, पूर्व का समय -1, यानी यात्रा में कितना समय लगेगा, पहले जो समय लगेगा उसमें से 1 घंटा घट जाएगा, यानी पूर्व का समय -1 हो गया। यात्रा में लगा समय, पहले जो समय लगा था उसमें से 1 घंटा घट गया, क्योंकि स्पीड क्या हुआ, बढ़ गया चाल का, यानी गाड़ी का स्पीड बढ़ गया। यहाँ क्या यात्रा में लगा समय क्या होगा, अब यात्रा में कितना लगा समय है 360 बट्टा x + 5 होगा। पहले का कितना था, पहले 360 बट्टा x, उससे 1 घंटा कम कर दो। अब ध्यान देखिए यहाँ क्या होगा, देखिए जब इसमें 360 बट्टा इसमें अगर चाल बढ़ गया, इसका जो इसमें जो जितना टाइम लगेगा उसमें 1 घंटा कम हो गया, दोनों बराबर होगा, इसमें से 1 घंटा हम घटा देंगे, यानी यात्रा में कुल कितना समय लगेगा, पहले जो यात्रा में लगा समय उससे 1 घंटा कम कर दो, 1 घंटा कम कर दिए। पहले तो 360 बट्टा x लगा इतना घंटा, इसे 1 घंटा कम कर दिए। ठीक, इस सिचुएशन में रहेगा 360 ऊपर भी, इसमें भी 360 है, तो बराबर किस साइड हम लाते हैं, 360 बट्टा x + 5 होगी -360 बट्टा x बराबर -1। ठीक, अगर इस तरह के क्वेश्चन रहे जिसमें 2 कॉमन आने वाला है, ठीक, कॉमन आ रहा है 360, हम बराबर की साइड कर कॉमन ले लेंगे। ठीक, कॉमन ले लेने के बाद आसान हो जाएगा, और 360 हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा x + 5 हो गया -1 बट्टा x हो गया बराबर -1 हो गया। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से हो गया 360 हो गया, एलसीएम लेंगे तो x × x + 5 हो गया, क्या हो x + 5 x कट गया, क्या हो गया x हो गया माइनस x और x कट गया, x + 5 होगा तो माइनस से गुना करेंगे तो -x -5 हो गया बराबर -1 लेंगे। अब ध्यान देखिए x और x कैंसिल हो गया, x जब कैंसिल हो गया इसके बाद इधर बनाते हैं, यहाँ जब हल करेंगे तो क्या होगा, 360 गुना -5, 360 में -5 से गुना होगा, 360 गुना -5 बट्टा में हो जाएगा x × x + 5, x को गुना कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा x² + 5x बराबर -1 हो गया। देखिए यहाँ दोनों साइड माइनस है तो माइनस काट देंगे, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 360 और 5 से गुना करेंगे 0 हो गया, 6 5 से 30 0 हो गया, 5 के 15 30 के 0 3 5 के 15 3 18 हो गया, प्लस में 1800 बट्टा में x² + 5x बराबर 1 हो गया। देखिए ये माइनस अगर दोनों को गुना होगा तो माइनस में होगा, माइनस माने कि हराने दीजिए माइनस होगा, ये माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर, बट्टा 1 देकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x² + 5x गुना करेंगे x² + 5x बराबर 1800 हो जाएगा। प्लस में बराबर किससे लाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x² + 5x -1800 बराबर 0। देखिए बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका हो सकता है गुणनखंड करने में टाइम लग जाए, सबसे अच्छा है द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, बड़ा नंबर है आसान हो जाएगा। यहाँ से x बराबर लिखते हैं -3, पहले ABC लिख लेते हैं, a का मान 1 हो गया, b का मान 5 हो गया और c का मान क्या हो गया -1800 हो गया, 1800 हो गया। अब यहाँ से हल करेंगे तो जगह तो छोटा आ रहा है, हम d का मान निकाल लेते हैं आराम से। पहले d बराबर क्या होता है b² - 4ac हो गया, b का मान क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 गुना c का मान क्या है
माइनस में 1800, माइनस में 18। अब जो जगह हो नहीं रहा है इस बीच वाले को मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, वैसे समझ गए होंगे। इस बीच वाले को मिटा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800 हो जाएगा। प्लस में बराबर किससे लाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। देखिए बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका हो सकता है गुणनखंड करने में टाइम लग जाए। सब अच्छा है, द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, बड़ा नंबर है, आसान हो जाएगा। यहाँ से x बराबर लिखते हैं -3, पहले ABC लिख लेते हैं। a का मान 1 हो गया, b का मान 5 हो गया और c का मान क्या हो गया माइनस में 1800 हो गया, 1800 हो गया। अब यहाँ से हल करेंगे तो जगह तो छोटा आ रहा है, हम d का मान निकाल लेते हैं आराम से। पहले d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। b का मान क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 गुना c का मान क्या है माइनस में 1800, माइनस में 18। अब जो जगह हो नहीं रहा है इस बीच वाले को मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, वैसे समझ गए होंगे। इस बीच वाले को मिटा देते हैं। जब यहाँ से हल करेंगे 5 के स्क्वायर कर डी बराबर क्या होगा 5 के स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, 25 हो गया माइनस ये माइनस प्लस हो गया। 18 में 4 से गुना करेंगे 18 चौक 72 हो गया, 72 2 को 0 7200 हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे 72 25 हो गया, डी का मान 72 25 हो गया। यहाँ से x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a हो जाएगा। माइनस b एक 72 25 किसका वर्गमूल होता है यानी 85 का वर्गमूल होता है। 72 25 नॉट बता 85 का वर्गमूल होता है। तो माइनस b प्लस माइनस डी का मान रूट अंडर 72 हो गया 25 हो गया बटा 2a। 2 गुना a का मान कितना है यहाँ से a का मान 1 है, 2 गुना 1 यानी 2 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे b का मान कितना है, b का मान 5 है, b का मान 5 है तो माइनस में 5 है। यहाँ से -5 प्लस माइनस 72 25 का वर्गमूल है 85 होता है तो 85 लिख देंगे बटा में 2 हो जाएगा। x का मान ये हुआ। अब इस बार बीच में एक बार प्लस देंगे एक बार माइनस देंगे। एक बार प्लस देते हैं तो क्या होगा वो देखेंगे। x बराबर क्या होगा -5 प्लस 85 बटा में 2 हो गया। -5 प्लस 85 क्या होगा 80 होगी, 80 बटा 2 काटेंगे यानी 40 होगा। जब प्लस रखिए तो x का मान 40 हुआ, फिर x बराबर माइनस रखते -50 5 प्लस माइनस में 85 बटा 2 85 5 90 यानी माइनस में 90 बटा 2 कट गया क्या होगा माइनस में 45 हो गया। यहाँ बोल रहा है माना कि रेलगाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या रेलगाड़ी का चाल कभी भी ऋणात्मक होगा? हम बोलेंगे कि रेलगाड़ी -5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार चल रहा है, कभी नहीं बोल सकते। ये होगा नहीं, 45 तो होगा नहीं। अब होगा क्या तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो x 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। यहाँ से लिख देंगे